हम आपको दिखाते हैं सीएम ममता बनर्जी का ट्वीट, क्योंकि हावड़ा में हुई हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया और हिंसा के पीछे उन्होंने राजनीतिक दलों का हाथ बताया। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने की तो बात कही है, लेकिन यह भी कहा कि बीजेपी की खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के अपराध का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। जिन लोगों ने वहां पर बवाल मचाया है उन पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें, जो तनाव अभी भी पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, उसको लेकर सामने आ रही है, जहां बीच सड़क पर गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यूपी को लेकर बड़ी खबर। यूपी में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बैठक है। आज शाम 5:30 बजे आला अधिकारियों के साथ बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसएसपी शामिल होंगे। डीजीपी, एसीएस, होम, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कल ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कह दिया गया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और अब आगे किस तरह से यूपी सरकार की तरफ से सभी उपद्रवियों के खिलाफ, जो इस हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा। और क्योंकि 5000 के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज हुआ है। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, आपको तस्वीर में नजर आ रही है। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? सबकी नजर इस पर होगी कि आज की बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश सामने आते हैं, लेकिन मुरादाबाद में आप मौजूद हैं, वहां की भी तस्वीरें कल हमने देखी। अभी वहां के हिंसा को लेकर क्या बातें सामने आ रही है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 90 के लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से 10 नामजद है, 80 के खिलाफ जो है अज्ञात के खिलाफ है। कल शाम तक 7 गिरफ्तारी थी। आज सुबह के 7 बजे तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर बाद जो है उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी सहारनपुर में, जिस तरह से प्रयागराज में, वो घटना यहाँ भी घट सकती थी। उससे बड़ी बात यह कि यहाँ के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है इसके पीछे वो उसका हाथ वो देखते हैं। उसके लिए कहते हैं सुपर पावर्स का हाथ हो सकता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, और कहा कि मुल्क को बांटने की, तोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो इसको उस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो उत्तर प्रदेश में तो हमारी नजर है, अलग अलग जगहों से हम अपने संवाददाताओं से अपडेट ले रहे हैं। लेकिन इस बीच रांची का भी रुख करते हैं, क्योंकि रांची से बड़ी खबर यह है कि इस हिंसा में, इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों की मौत हुई। और हिंसा के बाद अब रांची में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हालांकि कल पुलिस पर भीड़ ने जब पथराव किया था, उसके बाद से यहाँ पर तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए न सिर्फ मामले में जांच की जा रही है, बल्कि अब फ्लैग मार्च जगह जगह इलाकों पर पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। यहाँ पे रांची पे भी हमने देखा कि अभी तक की जांच के बाद सेंसिटिव जोन्स बनाए गए हैं। रुपेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, सुबह हमने हालात देखे थे कि किस तरीके से पुलिस की कोशिश थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए। इस वक्त की स्थिति दिखाएं। जी देखिए, बिल्कुल स्थिति सामान्य ही है, क्योंकि सड़कों पे आवाजाही बिल्कुल ठप है। ये जो मुख्य सड़क है, जहां पर सामने इकरा मस्जिद है और जहां हम खड़े हैं ये संकट मोचन मंदिर है। इकरा मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद सैकड़ों की संख्या में नमाजी यहां तक पहुंचते हैं, और यहां पहुंचने से पहले वो तादाद, जो काफिला है, वो हज़ारों में तब्दील हो जाता है। यानी कि सब कुछ जो था वो प्लान्ड था। और वो प्लान्ड मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सामने जो गली है, इस गली में कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें हमने देखा, वो तस्वीरें भी हमने दिखलाई हैं अपने दर्शकों को, कि किस तरीके से शटर के अंदर पत्थर और बड़े बड़े रोड़े इकट्ठे करके रखे गए हैं। आज दुकानों के शटर बंद हैं, लेकिन अंदर वैसे ही पत्थरों का अंबार जो है वैसे पड़ा हुआ है। और वो सब कुछ डिजाइन था, सब कुछ प्लान था, और डिजाइन वही था जो देश के अन्य शहरों में जो डिजाइन था, उपद्रवियों ने उसी तरीके से डिजाइन किया था। क्योंकि आप तस्वीरों में देखेंगे, काला कपड़ा पहने हुए 5 नौजवान यहाँ भी, यानी कि रांची के जिस जगह पे जानकारी के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।